नारायण प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 18 पाठ तक पढ़ा। हम लोगों ने जाना राशियों के बारे में और उसी प्रकार से हम लोग अब ग्रह हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जानकारी कर लें, जिससे हमारी बेसिक मजबूत होगी और फलित करने में हम आसानी होगी। तो आप लोग जैसा कि पिछले पाठों में पढ़े भी होंगे, हम लोग यहाँ देख रहे होंगे सूर्य जो 7 ग्रह के बारे में बताया गया है। 7 और 2 9 ग्रह के स्वरूप। जो 7 ग्रह हैं हमारे सूर्य से लेकर के शनि तक के, तो उनको हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से देखें और क्या समझें हम उन ग्रहों से। जैसे देख रहे होंगे आपके सामने लिखा होगा कि यहाँ कारक, वर्ण और स्वामी। ग्रह, कारक, वर्ण और स्वामी। अब सूर्य देखेंगे तो सूर्य को आत्मा कहा गया है ज्योतिष में। सूर्य को आत्मा कहा गया है ज्योतिष में। अगर मान लीजिए कि हमें किसी प्रकार से आत्मा के प्रति कोई विचार करनी हो तो सूर्य ग्रह की सभी विश्लेषण करना ही होगा। अगर आत्मा की बात की जाए कि किसी की मृत्यु होने वाली है तो सूर्य की स्थिति अवश्य देखेंगे, किस भाव में है, किस राशि में है, उन सब के बारे में हम लोग जानकारी सूर्य से ही प्राप्त होगी। दूसरा यहाँ देख लेंगे वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण है। सूर्य का जो वर्ण है वह क्षत्रिय वर्ण है। और इनके स्वामी कौन है? तो इनके स्वामी अग्नि है। किसी प्रकार से अग्नि के रिलेटेड कोई बात होगी तो सूर्य को हमें देखना ही होगा। सूर्य को कहीं ना कहीं देखना ही होगा कि अग्नि का अगर किस प्रकार से कहीं उसमें कार्य आ रहा हो तो उसके रिलेटेड हमें सूर्य को देखना ही होगा। क्योंकि ये सूर्य हैं जो इनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि हो गए। उसी प्रकार से देख रहे होंगे चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका वर्ण है वैश्य वर्ण है। और इनके जल के अधिष्ठात्री देवता है। जल के रिलेटेड किसी प्रकार से कार्य होगा, भले वो हमारे शरीर के अंदर लिक्विड पदार्थ जिस प्रकार से होगा, तो उसके लिए हम चंद्रमा का विचार अवश्य करेंगे। वहीं देख रहे होंगे मंगल जो कि पराक्रम है, उत्साह है। पराक्रम के रिलेटेड देखना होगा तो यहाँ देख लीजिए इनका भी क्षत्रिय वर्ण है और इनके स्वामी अधिष्ठात्री है वह कार्तिक है। यह आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि ग्रह अनुसार इनके स्वामी हैं। अब यहाँ देखेंगे कि बुध हमारी वाणी है। बुध हमारी वाणी है। अब वाणी किसी न किसी प्रकार से हमारी खराब हो जाए तो यह विचार हम बुध से करेंगे। कहीं कोई बोल नहीं पाता है, कोई तोतला बोलता हो, तो इनको लेकर के, वाणी को लेकर करके हमें बुध से विचार करना ही होता है। तो यह देखेंगे ग्रह के बारे में। आप समझिए बुध हमारी वाणी है, वर्ण उनका वैश्य है और देवता विष्णु इनके स्वामी हैं।
उसी प्रकार से सूर्य के स्वामी अग्नि होते हैं, चंद्रमा के जल होते हैं, मंगल के कार्तिक होते हैं, बुध के विष्णु होते हैं। पंचम हमारा जो ग्रह हैं गुरु बृहस्पति, वह ज्ञान है। ज्ञान के रिलेटेड जिस प्रकार से भी अगर बात होगी तो हम एक बार इनका विचार अवश्य करेंगे। ज्ञान की अगर बात होगी, उनका वर्ण ब्राह्मण है और इंद्र देवता हैं इनके। वहीं शुक्र का देखेंगे तो शुक्र सुख का कारक है, कामना के कारक हैं। सुख के कारक शुक्र हैं। वहीं वर्ण इनका ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण वर्ण है। और इनके देवता स्वामी हैं जो इंद्राणी हैं। सातवां हमारे ग्रह शनि है, वह दुख के कारक है और उनका वर्ण है शूद्र और उनके देवता हैं ब्रह्मा। तो आप लोगों ने ये समझा कि जिस प्रकार से हम समझेंगे कि यह 7 ग्रह जिस जिस भी राशि में हो, उन प्रकार से उनका विचार करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि इसी के अनुसार कि हमारा पराक्रम देखना हो तो मंगल कहीं भी हो, उनसे मतलब नहीं किसी भाव में हो। लेकिन अगर हमें किसी कार्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, पराक्रम हमारा किस प्रकार से होगा, तो मंगल कहीं भी होंगे 12 भाव के अंदर, तो वहाँ देखेंगे। तो यह इनके बेसिक चीज़ें हैं जिससे यह सूर्य जैसे आत्मा और पिता के कारक हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा मन और माता के कारक हैं, मंगल भाई और पराक्रम के कारक है, बुध वाणी के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक है, पुत्र संतान के कारक हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन पहले हमें ये बेसिक चीज़ें याद रखना ही है। शुक्र सुख के कारक हैं, शनि दुख के कारक हैं। इन सब चीज़ों को अवश्य देखना होगा हमें। अब ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया है आप लोगों ने। अब यहाँ हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं, हम क्या क्या और विचार कर सकते हैं। अब यहीं हम लोग एक विचार और कर लेते हैं कि सूर्य कौन से गुण, इन्हें 3 गुण में से कौन से गुण प्राप्त है? सतो रजो तम, इन तीनों में से कौन से गुण प्राप्त है? तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले भी पाठ में पढ़ा होगा कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति, यह तीनों सतोगुणी में आते हैं, उनकी राशियां भी सतोगुणी में है। तो यहाँ देख लेंगे सतोगुणी, चंद्रमा सतोगुणी राशि है, सतोगुणी ग्रह है। मंगल है इनका तमोगुणी, इनके तमोगुणी। अगर ये तमोगुणी राशियां में हों तो और अधिक प्रभाव करेंगे, ये भी चीज़ देखना हमें। वहीं यहाँ पे बुध रजोगुणी हो जाएंगे, वहाँ बुध की जो राशियां थी वह तमोगुणी में हो रहे थे, रजोगुणी। गुरु बृहस्पति भी सतोगुणी हैं, सतोगुणी ग्रह है। शुक्र को भी रजोगुणी ग्रह कहा गया है। और शनि तमोगुणी ग्रह है। तो सूर्य सतोगुणी ग्रह हैं, चंद्रमा सतोगुणी ग्रह हैं, मंगल तमोगुणी ग्रह हैं, बुध रजोगुणी ग्रह हैं, गुरु सतोगुणी ग्रह हैं, शुक्र रजोगुणी ग्रह हैं और शनि तमोगुणी ग्रह है। इसको आप लोगों ने समझा। अब यहीं से
थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं हम लोग कि यह कौन से प्रकृत जो तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व के ग्रह हैं। तो सूर्य पित्त प्रकृति के हैं। पित्त, 4 तत्व जो मैंने बताया था आपको, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो इन ग्रहों के अंदर भी यहाँ ग्रह से भी विचार करना है। यहाँ चंद्रमा को वायु और कफ मिश्रित बताया गया है। वायु और कफ मिश्रित, दोनों का फल देंगे ये, वायु तत्व का और कफ का, दोनों का देंगे फल। अब किसी राशि के अंदर चंद्रमा हो, जैसा कि अपने स्वयं के राशि में या वृश्चिक राशि में हो, तो वहाँ जल तत्व की भी राशि है और चंद्रमा भी जल तत्व यानी कफ जो त्रिदोष है उन्हें देने में सक्षम हो जाएंगे। वो कफ प्रधान ग्रह हैं। वो वायु भी दे सकते हैं, वायु दोष भी दे सकते हैं। तो यहाँ भी आपको देखेंगे मंगल को पित्त प्रकृति के बताए गए हैं। मंगल भी पित्त प्रकृति के हैं, सूर्य के जैसे ही हैं। अब यहाँ बुध का विचार करेंगे तो बुध की जैसे कि वहाँ पे राशियों के अंदर भी तीनों दोष को देने वाले बताए हैं और यहाँ बुध भी तीनों दोष को देंगे। पित्त, वात और कफ, यानी त्रिदोष हो गए। त्रिदोष जैसे कि सूर्य भी पित्त दोष देने वाले हैं, चंद्रमा वात और कफ दोष देने वाले हैं, मंगल पित्त दोष देने वाले हैं और बुध तीनों दोष को देने वाले हैं। और वहीं गुरु कफ के कारक होते हैं, कफ प्रधान ग्रह हैं, कफ दोष देने वाले हैं। अब वहीं शुक्र के लिए देखेंगे तो शुक्र भी वैसे ही कफ और वात वायु जो बोले दोनों दोष को देने वाले हैं, दोनों ही दोष दे सकते हैं। शुक्र कहीं भी किसी भाव में अगर बैठेंगे तो यह दोनों दोष दे सकते हैं। अब वहीं शनि को अगर देखेंगे तो यह वायु यानी वात दोष। तो यह देखिए जिनसे हमें शरीर के अंदर किस प्रकार से रोग होंगे, तो ग्रह से भी हम कौन कौन से ग्रह से क्या विचार करें। अभी इन अधिकतर ग्रहों का मान लीजिए कि जहां शुक्र हो और चंद्रमा हो और कहीं ना कहीं हमें रोग आदि का विचार करना हो तो जिस ग्रह स्थान पे हो, अगर जिस प्रकार से हो, तो वहाँ वायु और कफ का प्रधानता, जो प्रधान वायु और कफ से जो उपजने वाली रोग है वो संभवतः है कि हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको समझिए, देखिए, पढ़िए और पिछले पाठ से भी पढ़िए आप लोग। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।